अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारे HTML को इस्तेमाल किए बगैर हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट्स क्रिएट कर करके हमने उसको अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट करना सीखा था, जिसके अंदर हमने कुछ काम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन कौन सी? क्रिएट एलिमेंट नंबर 1। हमने फिर इसके बाद टेक्स्ट कंटेंट वगैरह भी काफ़ी हमने प्रैक्टिस की। फिर हमने पढ़ा था अपेंड चाइल्ड कि भाई इस तरीके से मैं आके अपने बॉडी को कोई भी एक बच्चा आके उसके ज़रिए अडॉप्ट करवा सकता हूँ। और इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है भाई मेरे पास? अपेंड चाइल्ड। कोई भाई जिसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, आगे बढ़े जी। हाँ जी, क्रिएट टेक्स्ट नोट तो हमने फिलहाल अभी पढ़ा ही नहीं है। क्रिएट टेक्स्ट नोट का क्या काम है? ये कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। जैसे हमारे पास इनर टेक्स्ट के जरिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई टेक्स्ट घुसाते हैं ना अपने एलिमेंट के अंदर। हम करते थे टेक्स्ट कंटेंट, उसके जरिए भी हम क्या करते थे, कोई ना कोई टेक्स्ट अपने एलिमेंट के अंदर बाकायदा हम लिख देते थे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट क्रिएट हो जाए लेकिन वो किसी एलिमेंट का पार्ट ना हो, बस एक टेक्स्ट क्रिएट हो जाए हवा के अंदर, तो मैं क्या करूँगा यूज़, फिर मैं मेथड यूज़ करूँगा डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं इस लाइन बाय लाइन अगर मैं पूरे को समझता हूँ, सबसे पहले लाइन नंबर 5 क्या करेगी? डॉक्यूमेंट के पास जाएगी, बोलेगी क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर का मतलब क्या है? किसी भी एक चीज़ को जाके ढूंढ के लेकर आओ। वो एक चीज़ कौन सी होगी? जिसके पास भी आईडी क्या हो, रिजल्ट की। ये पूरा पूरा एलिमेंट उड़ के मेरे रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर आके बैठ जाएगा। फिर लाइन नंबर 9 में मैंने क्या किया भाई? बॉडी डिव नाम का एक अदर वेरिएबल बनाया, जो कि क्या कर रहा है भाई? मेरे डॉक्यूमेंट के पास जा रहा है, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। उस एलिमेंट का नाम क्या होगा भाई साहब? डिव। एक डिव नाम का एक एलिमेंट क्रिएट हुआ और किसके अंदर आके बैठा? बॉडी डिव के अंदर आके बैठ गया। फिर हमारे पास लाइन नंबर 11, एक टेक्स्ट बन रहा है और वो टेक्स्ट किसका है भाई? वो टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है हवा के अंदर। याद रहे, वो किसी H1 का पार्ट नहीं, वो किसी पैराग्राफ का पार्ट नहीं, वो किसी का भी पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या है? एक अदर टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट को मैंने कैसे क्रिएट किया? डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड के जरिए। लिखा हुआ क्या भाई? इसके अंदर लिखा हुआ है अ सिंपल बॉडी डिव। बस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है अ सिंपल बॉडी डिव। कहाँ क्रिएट हुआ है भाई साहब? ये हवा के अंदर। अभी ये किसी की भी औलाद नहीं है। हमने अगर इसको किसी का बच्चा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने पिक किया, जैसे कि हमने देखो बॉडी डिव को हमने पिक किया, जो कि क्या था? एक अदर डिव। हमने इसको पिक करके हमने इसको क्या बोला भाई साहब? आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, यानी कि अपेंड चाइल्ड। और कौन से बच्चे को भाई साहब अडॉप्ट करो? आप करो टेक्स्ट को, यानी कि जो टेक्स्ट नोड हमने बनाया था ना, आप इसको क्या कर लो भाई साहब? अपने अंदर आप लाके इसको रख लो। अब बॉडी डिव हवा के अंदर है, वो खुद किसी का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक अदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट का अंदर क्या है लिखा हुआ है भाई साहब? सिंपल बॉडी डिव। फिर हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट को बुलाया, डॉक्यूमेंट की बॉडी को बुलाया, और बॉडी को हमने क्या बोला भाई साहब? आप भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, और उस बच्चे का नाम क्या है हमारे पास? बॉडी डिव। क्लियर है हर एक को ये? क्लियर है हर एक को ये? वापस पूछ रहा हूँ, क्लियर है हर एक को ये? आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हमें बाकायदा रिजल्ट के देखो चिल्ड्रन दिखा रहा है लाइन नंबर 19 के ऊपर, रिजल्ट डॉट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड में क्या फर्क था? चाइल्ड नोड क्या लाके देगा? मेरे को जंग आर्टिफैक्ट भी लाके देगा। चिल्ड्रन क्या करेगा भाई साहब? मुझे जंग आर्टिफैक्ट लाके नहीं देगा। यानी कि जब मैं रिजल्ट के चिल्ड्रन की बात करूंगा, तो रिजल्ट का भाई साहब चिल्ड्रन कौन होगा? रिजल्ट का बच्चा होगा बेसिकली बॉडी डिव। ये देखो क्या दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ये दिखा रहा है एक अदद लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर क्या है? H1 रेड यहाँ पे दिखा रहा है। ये बता रहा है कि आपके रिजल्ट का, अच्छा अभी तक क्या किया है हमने? रिजल्ट का हमने शायद कोई बच्चा बनाया नहीं ना अभी तक। हाँ अभी तक देखो हमने, देखो रिजल्ट का देखो हमने ऐसे कैसे ही छोड़ा हुआ है। यानी कि मेरी बॉडी का चाइल्ड कौन है? मेरी बॉडी का चाइल्ड है बॉडी डेव, लेकिन रिजल्ट का चाइल्ड अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। वो क्या है? मेरा H1। यहाँ पे देखो शायद देखो H1 ही बना हुआ होगा, ये रहा रिजल्ट के। देखो भाई चाइल्ड कौन है मेरे पास? H1। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है चिल्ड्रन के अंदर मुझे H1 नाम का HTML कलेक्शन। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करता है ये, लाइन नंबर 15। इसने एक हेडिंग का देखो एक एलिमेंट बनाया, देख रहे हो? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और बनाया क्या देखो इसने? H2। एक H2 नाम का एक एलिमेंट बन गया, लेकिन हवा के अंदर है, किसी की भी औलाद नहीं है। फिर हमने क्या किया? एक हेडिंग का हमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए हमने क्या किया? डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। हमने टेक्स्ट का नोड हमने बाकायदा क्रिएट कर लिया, वो भी क्या है? हवा के अंदर। उसने क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक हेडिंग। ये भी किसी की औलाद अभी फिलहाल नहीं है। फिर हमने हेडिंग को बोला भाई साहब आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। उसने बोला भाई साहब किसको अडॉप्ट करूं? हमने कहा हेडिंग टेक्स्ट को आप प्लीज अपने पास अडॉप्ट कर लो। अब जब मैं हेडिंग के एलिमेंट को बुलाऊंगा तो उसके अंदर बाकायदा मुझे एक टेक्स्ट मिलेगा, और उस टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ होगा? डायनेमिक हेडिंग। फिर हमने कहा कि भाई साहब इस हेडिंग के ऊपर कोई क्लास नहीं है, क्योंकि सारी बात है एलिमेंट बेचारा अभी भी क्रिएट हुआ है लाइन नंबर 15 पे, क्लास कहाँ से आएगी इसके पास? तो हमने क्या किया भाई साहब? हमने देखो इस पर क्लास वगैरह ऐड की। और क्लास ऐड करने के अलावा कितने तरीकेकार थे? 2 तरीकेकार। कौन कौन से? एक था कि मेरे एलिमेंट को बुलाओ और उस पर क्या लिखो? डॉट क्लास नेम।
और दूसरा तरीका क्या था, डॉट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के पास क्या थे भाई साहब, अलग अलग फंक्शंस थे, जिसमें से हमने 3 फंक्शन हमने पढ़े थे, कौन कौन से, ऐड, रिमूव और टॉगल। तो इसने क्या किया भाई साहब, ऐड। ऐड का काम क्या है, कोई भी क्लास को जाके ऐड कर दो। रिमूव का काम क्या है, कोई भी क्लास को जाके रिमूव कर दो। टॉगल का काम क्या था, अगर ऐड है तो रिमूव कर दो, और अगर रिमूव्ड है तो ऐड कर दो। हमने यहाँ पे ऐड बोला और ऐड करके मैंने कोई भी क्लास का इसको नाम दिया और बाकायदा क्लास क्या हो जाएगी भाई साहब, ऐड हो जाएगी। मेरे रिजल्ट के बाद याद करो सिर्फ एक ही बच्चा था, H1। अब मैंने देखो रिजल्ट को क्या दिया, एक और औलाद दी, और यहाँ पे उस औलाद का नाम क्या है, हेडिंग। अब इसके पास एक H1 नाम की औलाद होगी, दूसरी इसके पास औलाद क्या है मेरे भाई, H2 वाली इसके पास औलाद होगी। अब जरा चेक करते हैं लाइन नंबर 22, ये देखें आप, एक H1 वाली इसके पास औलाद है और इसके पास एक अदर H2 वाली भी औलाद मौजूद है। क्लियर है हर एक को ये। तो अपेंड चाइल्ड का मकसद क्या है भाई साहब, किसी भी एलिमेंट को कोई बच्चा एडॉप्ट करवाना हो तो आप उसको क्या करवा देंगे, अपेंड चाइल्ड। अभी आपका एक दूसरा असाइनमेंट है, हम अगर आपको याद हो तो बूट स्ट्रैप के जरिए एक बड़ा ही बेहतरीन काम हम अचीव करते थे, जिसका मकसद था नैव बार को रिस्पॉन्सिव करना। कि जब भी मेरा नैव बार है, जब भी मैं अपनी स्क्रीन छोटी करूंगा तो उस साथ में एक हैमबर्गर आ जाता था, और उस हैमबर्गर के अंदर बाकायदा मेरा पूरा पूरा नैव बार बाकायदा मेरा कोलाइड होकर आ जाया करता था। तो यही वाला काम आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। कैसे करोगे ये आप लोग जानो, आप लोगों का काम जाना है। क्या है भाई आपका असाइनमेंट छोटा सा, कि अगर मेरी फुल स्क्रीन होगी तो कुछ इस तरह का नैव बार दिखेगा, लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन छोटी होगी तो फिर वो नैव बार ऊपर से देखो बाकायदा देखो गायब हो गया। आपको दिख सकता है यहाँ पे होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट सब कुछ गायब हो गया, और फिर इसकी जगह क्या आ रहा है आपके पास, बाकायदा एक अदद हैमबर्गर। क्लियर है यहाँ तक हर एक को। ये आपका क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा आपका असाइनमेंट है। जब हम इस हैम बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पूरा नैव बार का हिस्सा आपके पास साइड में बाकायदा आपके पास मूव ऑन कर जाएगा। ये चीज आप लोगों ने लाजमी क्रिएट करनी है। जहन में एक सवाल आ सकता है कि भाई बूटस्ट्रैप जब ये वाली चीज करके देता है तो आखिर हमें खुद से कराने की क्या जरूरत है। लेकिन हर वक्त आपको हर जगह बूटस्ट्रैप आपको काम आए ये जरूरी नहीं है। बूटस्ट्रैप के अलावा हो सकता है भाई मेरी कोई दूसरी मेरी थीम चल रही हो, और उस थीम के अंदर मुझे बूटस्ट्रैप से भी कोई फायदा ना हो रहा हो, तो फिर भाई मैं आखिर कैसे क्रिएट करूंगा। तो ये सारी चीजें मुझे क्रिएट करना आनी चाहिए। तो ये आपका एक अदद क्या होगा भाई, असाइनमेंट होगा। इससे पहले हमने कौन कौन से असाइनमेंट आपको दिए हैं। सबसे पहला हमारा असाइनमेंट कौन सा था, बैकग्राउंड कलर चेंज का। दूसरे नंबर पर कौन सा असाइनमेंट था हमारा, काउंटर का। तीसरे नंबर पर कौन सा असाइनमेंट था हमारा, एक अदर स्लाइडर था हमारे पास रिव्यूज का, कि जब भी मैं रिव्यूज के एंगल ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा तो बाकायदा मेरे पास बंदे मेरे पास चेंज होते रहेंगे। और चौथा असाइनमेंट आपके पास ये वाला है कि आपका नैव बार बाकायदा क्या हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्सिव। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, क्लियर है यहाँ तक हर एक को, क्लियर है यहाँ तक हर एक को। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब एक और बड़ी मजेदार चीज आई, ये कहता है कि यार अपेंड तो चलो मैंने करवा देता हूँ, अपेंड चाइल्ड का, लेकिन एक सीन होता है वो ये कि जब भी मैं कोई एक एलिमेंट अगर अपेंड करवाता हूँ ना तो वो हमेशा मेरा आखिरी बच्चा बनता है, हमेशा मेरा क्या बनता है, आखिरी औलाद बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम जरा इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आगे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कोड, आज डेट क्या है हमारे पास, 26 अक्टूबर 2025। index.html, H1 सुफियान, ओपन विद लाइव सर्वर। अब अगर मेरी बॉडी की बात की जाए तो मेरी बॉडी की एक ही औलाद है, मेरी बॉडी की एक ही औलाद है। कौन सी औलाद है भाई, वो H1। मैं यहाँ पर अगर आता हूँ और मैं यहाँ पर अगर आकर लिखता हूँ कि भाई आप एक काम करो, मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाओ, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगी, एक तो प्यारी सी बॉडी होगी, मुझे बताओ इसके चिल्ड्रन कौन है, इसके चिल्ड्रन कौन है। एक औलाद तो खैर नहीं होगी, इसके पास और भी औलादें होंगी, वो स्क्रिप्ट वगैरह के टैग्स भी लग सकते हैं अगर अगर चीज़ें। ये देख रहे हैं, ये देखें अगर स्क्रिप्ट का देखें टैग देखें मौजूद है पहले से। अच्छा ये स्क्रिप्ट का टैग मेरा वाला नहीं होगा, ये मैंने नहीं लगाया, ये पहले से बाकायदा इसके पास मौजूद है। मैं अगर लगाऊंगा तो इसकी देखो 3 औलादें हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अगर अपना स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ, स्क्रिप्ट SRC app.js, अब देखते हैं, देखिए 3 औलादें हो गई। एक H1 हमारा वाला जो हमने दिया, एक स्क्रिप्ट का टैग जो इसके बाद पहले से मौजूद है, और एक स्क्रिप्ट का टैग जो हमने आके लगाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर आके एक नया एलिमेंट बाकायदा ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा, मैं आता हूँ सबसे पहले बाकायदा मैं आके वो एलिमेंट क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला भाई साहब मेरे को एक एलिमेंट क्रिएट करने का है। ये बोलेगा भाई साहब कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, उसका कोई वेरिएबल वगैरह बनाना है।
मेरी मर्जी, अगर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, नहीं बनाना हो तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर एक मसला हो जाएगा, मैं अगर वेरिएबल नहीं बनाऊंगा तो उस एलिमेंट को वापस पुकारूंगा कैसे? भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब एक एलिमेंट क्रिएट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक काम करो, मुझे एक एलिमेंट बना के दो जिसका टैग क्या हो, इमेज। चलो मैंने बना लिया भाई एक एलिमेंट, लेकिन अब मैं इसको अपनी बॉडी के अंदर अपेंड कैसे करवाऊँ? क्योंकि अपेंड करवाने के लिए मुझे उसका कुछ ना कुछ कोई वेरिएबल तो हो जिसके जरिए मैं उसको पकड़ सकूँ। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि इस तरह का जब भी मैं कोई मामला करूँ, जब भी मैं कोई एलिमेंट को क्रिएट करूँ, तो मैं उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर लाजमी जाके मैं बंद करवाऊँ कि भाई मेरी एक इमेज है जिसके अंदर मैंने एक इमेज का मैंने एलिमेंट मैंने क्रिएट कर दिया। अभी फिलहाल हम इमेज क्रिएट नहीं करते, अभी फिलहाल हम नॉर्मली कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर, कोई भी एक नॉर्मली कोई दूसरा टैग क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब मुझे बनाना है एक अदद h2 हेडिंग नंबर 2। मैंने एक अदद h2 बाकायदा एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया। अभी याद रहे इस h2 के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और मजेदार बात ये कि ये वाला h2 किसी की औलाद भी नहीं है। जब ये किसी की औलाद नहीं है तो ये क्या भाई साहब, ये हवा के अंदर झूल रहा है, ये हवा के अंदर झूल रहा है। और जब ये अगर हमारी बॉडी की अगर ये औलाद नहीं है तो क्या ये हमारी बॉडी के ऊपर दिखेगा? दिखेगा भी नहीं, जाहिर बात है। अब मुझे इसको अपनी बॉडी की औलाद बनाना है, क्या करूंगा? मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट के पास और जाऊंगा बॉडी के पास, और बॉडी को क्या बोलूंगा? अपेंड चाइल्ड। और क्या बोलूंगा? भाई साहब आप प्लीज एक काम करो, आप हेडिंग 2 को ना अपना बच्चा बना लो, आप हेडिंग 2 को अपना बच्चा बना लो। अब जाके मैं अगर देखता हूँ ना अपने एलिमेंट्स को, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो भाई एक औलाद मेरे पास h1 भी है, और एक औलाद देखो मेरे पास कौन बनी, h2। उस h2 में क्या कुछ लिखा हुआ है? नहीं, सन्नाटा है। अब h2 में लिखने के हमारे पास क्या है भाई साहब? दो तरीकेकार है। क्या है हमारे पास? दो तरीकेकार है। पहला तरीकेकार क्या था हमारे पास कि मैं हेडिंग 2 को बुलाऊं और इसका या तो इनर टेक्स्ट चेंज कर दूं, या तो इनर एचटीएमएल चेंज कर दूं, या तो मैं इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर दूं, और जो भी मुझे टेक्स्ट कंटेंट लिखना है मैं वो टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर आके लिख दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्ताब भाई लिख देता हूँ, सही है भाई। अब मेरे पास हेडिंग 2 के, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास हेडिंग 2 के अंदर बाकायदा एक टेक्स्ट है, आफ्ताब लिखा हुआ, सही है। मैं आके देखता हूँ तो भाई साहब देखो सुफियान भी लिखा हुआ दिख रहा है और आफ्ताब भी लिखा हुआ दिख रहा है। एक तरीके का तो ये आ गया क्या कि डायरेक्ट भाई मैंने अपने एलिमेंट को बुलाया, इसका इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट मैंने बाकायदा चेंज कर दिया। एक और तरीका हमने अभी क्या सीखा रिसेंटली, वो ये सीखा कि भाई साहब हम जाके एक अदद पहले टेक्स्ट का नोड क्रिएट करें। यानी कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब पहले मुझे अपना टेक्स्ट क्रिएट करना है, और मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट के पास गया और मैंने बोला क्रिएट टेक्स्ट नोड, और मैंने बोला कि भाई साहब मुझे एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग। और अब मैं क्या करूं, मैं पहले, अब ये टेक्स्ट भी क्या है, ये भी हवा के अंदर छोड़ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को, इस हेडिंग 2 की क्या बनाना पड़ेगा, औलाद बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा भाई साहब हेडिंग को बोलूंगा डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और क्या बोलूंगा भाई साहब आप प्लीज जरा टेक्स्ट को अपने पास अडॉप्ट कर लो। अब जाके मैं देखता हूँ तो भाई साहब देखो मुझे यहाँ पे सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग मुझे अवेलेबल है। क्लियर है हर एक को ये? क्लियर है हर एक को ये? भाई क्लियर नहीं है तो पूछ लो, रिपीट क्या क्या चीज़ है। देखो लाइन नंबर, लाइन बाई चलते हैं। पहले नंबर की लाइन क्लियर है हर एक को? पहले नंबर की लाइन क्लियर है हर एक को? दूसरे नंबर की लाइन क्लियर है हर एक को? दूसरे नंबर की लाइन में किसी भाई को कोई मसला? क्या किया हमने दूसरे नंबर की लाइन के अंदर? हमने बॉडी को जाके बोला आप एक बच्चे को अडॉप्ट करो, उस बच्चे का नाम क्या है, हेडिंग 2। हेडिंग 2 के अंदर कौन है भाई साहब? एक अदर टैग है, खाली टैग, एक अदर क्या है, खाली टैग h2 का। फिर लाइन नंबर 5 में मैंने क्या किया था, ये क्लियर है? क्या किया था मैंने लाइन नंबर 5 पे? मैंने इस हेडिंग 2 को जो कि खाली टैग था, मैंने इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट लिखा, वो भी क्या, आफ्ताब। फिलहाल मैंने इसको कमेंट करके साइड लाइन कर दिया। फिर आती है लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 में मैंने क्या किया भाई, मैंने बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट भाई एक अदद खाली टेक्स्ट क्रिएट करो, वो टेक्स्ट ना किसी h1 का पार्ट होगा, ना किसी पैराग्राफ का पार्ट होगा, ना किसी यूएल का, ना किसी एलआई का। ये बस एक टेक्स्ट है, मैं जिसको ये टेक्स्ट गिफ्ट करना चाहूं मैं गिफ्ट कर सकता हूं। स्ट्रिंग, एग्जैक्टली, कोई भी एक अदर टेक्स्ट, कोई भी एक अदर स्ट्रिंग। अच्छा जी, और इन्होंने पूछा भाई साहब क्या टेक्स्ट क्रिएट करना है, मैंने बोला जानी सैलानी मास आईटी लिख दो, उसमें लिख दिया इसने। लाइन नंबर 7 हरे को क्लियर है? बस कुछ भी फर्क नहीं है यार, सब नॉर्मल से टेक्स्ट है, बस ये समझ लो। इसको एक्जैक्टली आप स्ट्रिंग में नहीं बोलोगे, क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली फिर डेटा टाइप के अंदर आ जाता है ना, शुमार हो जाता है उसका। तो भाई ये क्या है, नॉर्मल एक टेक्स्ट, लेकिन ये याद रहे ये किसी का पार्ट नहीं है, ये किसी का हिस्सा नहीं है। आप ये इसको फोर्स नहीं कर सकते यानी तुम सिर्फ h1 में ही जाओगे, या भाई तुम सिर्फ p में ही जाओगे। ये टेक्स्ट है जो किसी का ही पार्ट बन सकता है, ओपन टैग है, एग्जैक्टली ओपन टेक्स्ट है जी। अब इसका फायदा आप चेक करें, मैं समझ लें एक एक और हेडिंग क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट हेडिंग 3, और मैं यहाँ पर आगे क्रिएट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट
एलिमेंट, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैंने बना लिया कहता H3, और मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ इसको कि भाई साहब ये वाला जो टेक्स्ट है ना, मुझे ये H3 का भी हिस्सा चाहिए, हेडिंग 3 का भी, यानी कि हेडिंग 3 का भी भाई साहब आप दे दो, यही वाला बच्चा आप एज अ चाइल्ड दे दो, यानी कि यही वाला जो टेक्स्ट है ये H2 के अंदर भी जाके बैठ जाएगा और H3 के अंदर भी जाके बैठ जाएगा। लेकिन अभी तक H3 मुझे मेरी बॉडी पे दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मैंने अभी तक इसको बॉडी का बच्चा नहीं बनाया। ये अभी क्या कर रहा है, H3 मेरा हवा के अंदर झूल रहा है। अब मैं यहाँ पर आगे कह सकता हूँ इसको कि डॉक्यूमेंट के पास जाओ और उसकी बॉडी के पास जाओ और उसको बोलो भाई साहब एक और बच्चा आपने अडॉप्ट करना है जिसका नाम क्या होगा, हेडिंग नंबर 3। आओ जरा इसका रिजल्ट जाके चेक करते हैं। ये देखें भाई, क्यों नहीं मान रहा भाई साहब, ये H1 है, H2 है, H3 दे रहा है, खाली दे रहा है। यानी कि टेक्स्ट नोट फिर हमें अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए H3 में इसने डाल दिया, अब H2 में नहीं डाल रहा है। यानी कि टेक्स्ट नोट मुझे क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मैं जाके इसको बोलता हूँ भाई साहब ये मेरा टेक्स्ट नोट नंबर 2 है, और मैं जाके इसको देता हूँ, फिर ये ले लेगा। हाँ, तो मुझे कह रहा है भाई टेक्स्ट नोट भी आप एक ही टेक्स्ट नोट आप एक ही बंदे को दे सकते हो, आप मल्टीपल लोगों को नहीं दे सकते। लेकिन इसको याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि वो टेक्स्ट नोट मेरी मर्जी है, मैं किसी का उसका हेडिंग का पार्ट बनाऊं या उसको मैं किसी पैराग्राफ का पार्ट बनाऊं, हर एक एलिमेंट का एक अलग सेपरेट नोड होगा। तो वापस आते हैं, जरा लाइन बाय लाइन करके एक काम करते हैं, तो सोर्सेज पे चला के चेक करते हैं। सोर्सेज में आते हैं हम, और यहाँ पर आते हैं, ये इस तरीके से। अब देखें भाई, रिफ्रेश किया हमने, सबसे पहले क्या होगा भाई साहब, मेरा एक अदर एलिमेंट क्रिएट होगा। लेकिन ये एलिमेंट मुझे बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी क्या होगा, एक एलिमेंट हवा के अंदर झूल रहा होगा ये। फिर एक और एलिमेंट क्रिएट हुआ H3 का, इस बार ये भी किसी का हिस्सा नहीं है, ये भी क्या होगा भाई साहब, ये भी हवा के अंदर झूल रहा होगा। फिर आती है लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 से पहले मैं अगर आपको अपनी बॉडी की हालत दिखाऊं, तो मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ देखो एक H1 है बस, और कुछ भी नहीं है। अब जैसी सोर्सेज का लाइन नंबर 4 चलेगा, ये क्या करेगा भाई साहब, मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाएगा, उसकी बॉडी के पास जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा भाई साहब, एक बच्चा अडॉप्ट करेगा, और उस बच्चे का नाम क्या होगा, H2। जैसे ही हम देखो जाते हैं यहाँ पे, ये देखो बाकायदा आप H2 की देखो बाकायदा एक टैग मेरे पास आ गया, खाली है लेकिन आ गया। फिर हमने क्या किया भाई साहब, लाइन नंबर 5 चलाई। लाइन नंबर 5 से पहले पहले H3 नाम का कोई भी टैग मेरी बॉडी के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 5 चलेगी तो अब बाकायदा H3 भी मेरे पास देखो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब मुझे बनाना है कुछ टेक्स्ट का नोड, लेकिन ये नोड क्या होगा भाई साहब, ये भी क्या हवा में रहेगा। एक अगर मैंने नोड बनाया जिसमें मैंने लिखा सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग, फिर मैंने एक और नोड बनाया, इसका मैंने नाम क्या रखा, सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग। अब मैं H3 को, जो कि H3 मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसके पास जाके क्या बोलता हूँ इसको, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब आप अपने अंदर क्या करो, एक अदर बच्चा आप अडॉप्ट करोगे, और उस बच्चे का नाम क्या होगा भाई साहब, उस बच्चे का नाम होगा एक अदर टेक्स्ट का नोड जिसपे लिखा हुआ क्या होगा, सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे आपको देखो सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग आपको दिख रहा है, H3 के अंदर आपको दिख रहा है। H2 देखो अभी भी देखो खाली है, H2 क्या है, अभी भी खाली है, क्योंकि लाइन नंबर 13 अभी तक चली नहीं है। जैसे ही लाइन नंबर 13 चलेगी, लाइन नंबर 13 चली, तो आप देख सकते हो H2 में भी देखो मेरे पास सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग लिखा हुआ आ गया। क्लियर है अब हर एक को ये? अब क्लियर है हर एक को? किसी भाई को कोई इश्यू तो नहीं है इसके अंदर? बारी बारी, हाँ दोस्त। टेक्स्ट का नोड मतलब बाकायदा इसने एक नोड एक क्रिएट कर दिया टेक्स्ट का, ये कह रहा है। देखो वो तो एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग है ना, नंबर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बुलियन एक डेटा टाइप है, उसका हमारे एचटीएमएल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। टेक्स्ट का नोड का मतलब ये हुआ कि एचटीएमएल का बाकायदा नोड क्रिएट हो गया। वो अलग अलग बात है, किसी ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने अभी तक उसको अपनी औलाद नहीं बनाया, तो बॉडी के अंदर मुझे विजिबल नहीं है वो, लेकिन वो बाकायदा एचटीएमएल का पार्ट है। टेक्स्ट नोड क्या है, एचटीएमएल का पार्ट है। अगर आप एक स्ट्रिंग बनाते हो, मैं अगर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पर आके, मैंने कहा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू तला। अब ये तला जो है ये एचटीएमएल का हिस्सा थोड़ी है, ये तो क्या है भाई साहब, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, स्ट्रिंग है ये। लेकिन एक टेक्स्ट नोड क्या होता है, एचटीएमएल का पार्ट होता है। वो एक अलग बात है कि अभी तक उसको हमारी किसी एचटीएमएल ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, हमारी बॉडी ने उसको अपने पास बुलाया है या नहीं बुलाया। जी दोस्त, क्या मतलब समझा नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। नेम मैं यहाँ पर आकर रख देता हूँ। अब क्या होगा भाई, मेरे टेक्स्ट वाले नोड के अंदर क्या चले आएगा, बाकायदा मेरे पास ये वाला नाम चले आएगा जो कि क्या है, तला। अच्छा ये नेम पता नहीं क्यों हमारा कैंसिल हो रहा होता है, बाय डिफॉल्ट से आपके पास ऑलरेडी एक नेम नाम का वेरिएबल आपके पास क्रिएटेड होता है, तो इसमें से जावा से मना करती है कि नेम नाम से आप एक और वेरिएबल ना बनाओ। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए माय नेम। वैसे ही फटेगा नहीं मेरा कोड, लेकिन फिर भी अच्छी प्रैक्टिस यही है कि मैं इसको क्या नाम रखूँ, माय नेम।
अब देखिए आप, वापस चलाते हैं इसको वन बाय वन करके। रिफ्रेश, पहले एक एलिमेंट क्रिएट हुआ h2, फिर एक एलिमेंट क्रिएट हुआ h3, फिर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ माय नेम, फिर मैंने डॉक्यूमेंट की बॉडी में जाके बोला अपेंड चाइल्ड कर लो, और क्या कर लो, मेरे h2 को अपने अंदर रख लो। फिर मैंने टेक्स्ट का एक नोड क्रिएट किया, ये टेक्स्ट का मेरे पास नोड क्रिएट हो रहा है, सब कुछ हो गया। ये देखो बाकायदा तला भी लिखा हुआ आ गया मेरे पास। तला मेरे पास कहाँ से आया, यहाँ से उठ के ये भाई साहब यहाँ पार्सल हुए, एक टेक्स्ट का नोड क्रिएट हुआ, यानी कि एक HTML का एक अदर टेक्स्ट का एलिमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन वो किसी का भी औलाद नहीं है। फिर हमने बाकायदा उसको बाकायदा इसकी औलाद बनाया, और बाकायदा ये विजिबल हमारे पास हो गया। क्लियर है अब दोस्त, तुम क्या कह रहे थे? नहीं होगा ना, ये कह रहे हैं देखो, बात को समझना। अब ये h3 क्या है, एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है। मैं एक और दफा अगर हेडिंग 3 अगर किसी बॉडी को दूंगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक और बच्चा पैदा हो जाए, ये वाला सीन नहीं है। देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस डॉक्यूमेंट को बोलता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट की बॉडी को मैं अपेंड चाइल्ड करवा देता हूँ एक और दफा हेडिंग 3, एक और दफा हेडिंग 3। अब वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ सबको। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो कितनी हेडिंग है टोटल मेरे पास, सिर्फ से एक और दो, ये वाली बाय डिफॉल्ट पहले से थी। हालांकि मैंने यहाँ पे देखो बॉडी को कितनी दफा बच्चे दिए, 1 2 3, लेकिन अगर मैं एक ही बच्चा उसको बार बार अगर देता था तो उसका मतलब थोड़ी बच्चे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। भाई सोचें, आप इमेजिन करें, आप आते हैं मेरे घर पे, आप मेरी बेटी के साथ ऐसे ही खेल रहे थे, आपने मुझे एक दफा मेरी बेटी पकड़ाई, फिर थोड़ी देर बाद आपने वापस ली, फिर आपने वापस एक और दफा पकड़ाई, बोला मैंने तेरे को देख दो दो बेटियां तेरे को मैंने वापस की। भाई कैसे पॉसिबल है यार, ये पॉसिबल थोड़ी है। तो यही बात समझा रहे हैं कि भाई साहब आपका एलिमेंट तो एक ही है ना, आप इस एलिमेंट को 150 दफा जाके दे दोगे तो इसका मतलब थोड़ी 150 दफा जाके वो क्रिएट हो जाएगा। जो क्रिएट हो भाई साहब सिर्फ उसे क्या है, एक ही दफा एलिमेंट हुआ है, तो आप उसको एक ही दफा जाके आप दे सकते हो। यही वाला सिनेरियो था हमारे पास टेक्स्ट नोड के अंदर भी, कि टेक्स्ट नोड का भी क्या सीन था कि हम बेसिकली इसी टेक्स्ट को हम दोनों को देना चाह रहे थे। वो कहता भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, आपने नोड आपने एक ही दफा क्रिएट किया, यानी कि आपने HTML का एलिमेंट आपने एक ही दफा क्रिएट किया, आप वही HTML का एलिमेंट आप इसको भी दे रहे हो, आप इसको भी दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने टेक्स्ट के बाकायदा हमने दो नोड क्रिएट किए, और हमने दोनों को हमने अलग अलग नोड्स पार्सल किए। वापिस आता हूँ, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 15, कोई सवाल है तो बताओ जी दोस्त। किसको? टेक्स्ट कॉन्टेंट नहीं, टेक्स्ट कॉन्टेंट का क्या सीन है, देखो टेक्स्ट कॉन्टेंट का क्या सीन है, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मैं कोई एलिमेंट नहीं दे रहा उसको, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, जानी मैं तुम्हारा टेक्स्ट का कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर ही आता हूँ, और मैं वापस आके हेडिंग नंबर 3 को पिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ यार तुम्हारा जो भी टेक्स्ट का कंटेंट था ना, तुम्हारा जो भी टेक्स्ट का कंटेंट था, अगर तुम मुझे देखना है, अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे console.log में आके देख लूंगा। अब देखो बाकायदा, देखो मुझे टेक्स्ट का कंटेंट देखो बाकायदा यहाँ पे दिखेगा, कंसोल तला दिख रहा है। और अगर मुझे चेंज करना है तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, हेडिंग नंबर 3 पर आके बोलूंगा भाई साहब मुझे तुम्हारा टेक्स्ट का कंटेंट जो भी था उसको मुझे क्या करना है, एक नई वैल्यू जाके असाइन करनी है, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकती है समझ लो रिजवान में लिखते हैं यहाँ पर आके। अब देखिए हेडिंग नंबर 3 मुझे क्या दिखेगा, रिजवान। मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये हम जो है ना, हम यहाँ पे आके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाकायदा इसको पूरा पूरा एक अदर एलिमेंट ला के दे रहे हैं, और हम बोल रहे हैं देखो उस एलिमेंट को आके तुमने क्या करना है भाई साहब, तुमने अडॉप्ट करना है। तो वो कहता है कि भाई साहब देख लो वो वाला एलिमेंट किसी और ने अडॉप्ट ना किया हुआ कहीं पहले से, यानी कि समझ लो, एक समझ लो वो है यतीम खाना है जो बच्चों को भाई अडॉप्ट करने के अंदर हेल्प आउट करता है। अब एक बच्चा पहले अगर आपने एक अगर पेरेंट्स को दे दिया, तो फिर वही वाला बच्चा आप किसी और पेरेंट्स को आप नहीं दे सकते। वापस से आता हूँ, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 15, कोई इशू किसी को? देखो बार बार पूछने का मकसद यही है कि हर एक को हर एक चीज क्लियर रहे, और क्लियर नहीं है तो फिर फायदा नहीं होगा आगे जाने का। अच्छा अब वापस आते हैं बात पे, जहां से सारे हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। अब आपने एक चीज नोट की कि समझ ले मैं वापस आके कोई देखिए एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे एक और एलिमेंट क्रिएट करना है इस बार, और मुझे बनानी है एक अदद अनऑर्डर्ड लिस्ट। मुझे क्या बनानी है, एक अदद अनऑर्डर्ड लिस्ट। कैसे बनेगी भाई, डॉक्यूमेंट के पास जाऊंगा और क्या बोलूंगा, एक एलिमेंट क्रिएट करो, और उस एलिमेंट का नाम क्या होगा मेरे भाई, यूएल। क्या नाम होगा, अनऑर्डर्ड दोस्त, ओएल नहीं होगा, क्या होगा, यूएल। अभी ये यूएल मुझे दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एलिमेंट क्रिएट तो हो गया, लेकिन ये कहाँ है भाई साहब, हवा के अंदर है। फिर मैं आया, मैंने बोला यार एक काम करो, एक और एलिमेंट क्रिएट करो, उसका नाम क्या होगा, लिस्ट। लिस्ट नंबर 1 लिख देता हूँ मैं इसको, और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट के पास जाओ और एक और एलिमेंट क्रिएट करो जिसका नाम क्या होगा मेरे भाई, एल आई।
अब ये LIV क्या है भाई साहब, ये भी क्या है, हवा के अंदर है, ये भी किसी की औलाद नहीं है, मुझे बाकायदा ये शो नहीं होगा। फिर मैं जाता हूँ और जाके बोलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को कि यार मेरी बात सुनो, और अपने अंदर एक अदर बच्चे को अडॉप्ट करो, अपेंड चाइल्ड, और उस बच्चे का नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि मेरा एक अदर यूएल, लाइन नंबर 10 के ऊपर। जब भी लाइन नंबर 10 चलेगी तो मैं जाके देख सकूंगा कि मेरे एलिमेंट्स के अंदर बाकायदा एक और HTML के एलिमेंट का इजाफा हुआ जिसका नाम क्या है, यूएल। लेकिन ये यूएल क्या है भाई साहब, अभी तक क्या है, ये खाली है। फिर मैं आता हूँ और बोलता हूँ कि यार यूएल भाई मेरी बात सुनो, यूएल भाई मेरी बात सुनो, अनऑर्डर्ड लिस्ट भाई मेरी बात सुनो, और अपने अंदर एक बच्चे को अडॉप्ट करो जिसका नाम क्या है मेरे भाई, लिस्ट नंबर 1। और जाके जैसे ही मैं देखता हूँ तो भाई साहब देखो एक मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो गई, लेकिन लिस्ट क्या है भाई साहब, ये खाली है। ये क्या है, खाली है। मैं जाता हूँ और जाके लिस्ट को बोलता हूँ कि लिस्ट मेरे भाई एक बात सुनो, और अपने अंदर के इनर HTML को या फिर अपने अंदर के इनर टेक्स्ट को एक अदर लिस्ट से भर लो जिसका नाम है एप्पल, एक अदर टेक्स्ट से भर लो जिसका नाम क्या है, एप्पल। अब देखो बाकायदा मुझे लिस्ट शो हो रही है। लेकिन अपेंड चाइल्ड में आप एक चीज नोट करो, जब भी मैं एक बच्चे को जाके अपेंड करवाता हूँ तो वो बच्चा हमेशा आखिरी में जाके अडॉप्ट होता है। वो हमेशा क्या होता है भाई साहब, आखिरी में जाके अडॉप्ट होता है। क्या हर वक्त यही वाला सीन होगा मेरे साथ? भाई हो सकता है कि यार मैं एक लिस्ट ऐसी क्रिएट करना चाहूँ जिसमें मैं उस बच्चे को सबसे टॉप पे रखना चाहूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। भाई फॉर एग्जांपल सोचो मेरी टू डू की लिस्ट है, मेरे को एक लिस्ट क्रिएट करनी है टू डू की, मैं चाहता हूँ यार इनपुट हो, इनपुट पे जब भी मैं वैल्यू लूँ ना तो बाकायदा वो मेरी लिस्ट के अंदर जाके वो इनपुट जाके ऐड हो जाए। अब क्या मुझे लिस्ट में हमेशा आखिरी में जाके इनपुट को जाके ऐड करना हो? नहीं भाई साहब, हो सकता है मैं शुरुआत के अंदर उसको दिखाना चाहूँ, तो कैसे दिखाऊं? तो इसके लिए हमारे पास अपेंड जाइल की जगह एक और चीज आती है, इसको हम कहते हैं प्रिपेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिपेंड। हम मैं अपनी डॉक्यूमेंट की बॉडी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मेरे को सबसे पहले चाहिए, मेरे को सबसे पहले चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको अपेंड नहीं करवाऊंगा, मैं इसको क्या करवाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई साहब मुझे करना है आपको प्रिपेंड, मुझे क्या करना है आपको प्रिपेंड। प्री याद है, प्री कब कब पढ़ा था, प्री, प्री इंक्रीमेंट क्या मतलब था उसका, प्री इंक्रीमेंट का पहले इंक्रीमेंट करो बाद में आगे जाके देखा जाएगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब था भाई साहब, बाद में इंक्रीमेंट होगा। याद आई वो वाली बात? तो वही वाली चीज है प्री पेंड। और मैं क्या बोलूंगा वैसा, किसको प्रीपेंड करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अब आपको देखो लिस्ट देखेगा, आपको दिख रही है पहले। क्या हर बार लिस्ट मुझे या तो एंड या तो टॉप यहीं पे चाहिए होगी, या बीच में भी कभी चाहिए हो सकती है, हो सकती है। मैं कहता हूँ यार ऐसी कोई सेटिंग करो कि रिजवान और सिलानी मास साइड ट्रेडिंग दोनों के बीच में आए। तो इसके लिए हमारा बेहतरीन किस्म की चीज ये लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरे पास इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर क्या मांगेगा मुझसे, देखो दो चीजें मांग रहा है, पढ़ो क्या क्या मांग रहा है ये, दो चीजें। एलिमेंट यानी कि क्या चीज ऐड करवानी है, नंबर दूसरा कहां पर ऐड करवानी है। इंसर्ट बिफोर यानी किससे पहले पहले आपने ऐड करवानी है। वापस आता हूं मैं जरा यहाँ पे, और मैं कहता हूँ यार मुझे ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, मुझे भाई साहब अपेंड यानी कि आखिरी में भी नहीं चाहिए, प्रिपेंड यानी कि शुरुआत में भी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए किससे पहले पहले भाई साहब, मुझे चाहिए रिजवान से पहले पहले, यानी कि इंसर्ट, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर। और इंसर्ट बिफोर भाई साहब मुझसे क्या लेगा, भाई साहब मुझसे लेगा ये दो चीजें। क्या दो चीजें भाई साहब मुझसे लेगा, ये मुझसे नंबर एक तो लेगा मेरे एलिमेंट का नाम। कौन सा एलिमेंट भाई साहब मुझे ऐड करवाना है, मुझे ऐड करवाना था अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये बोलेगा भाई साहब किससे पहले पहले, तो मैं इसको बताऊंगा भाई साहब मेरी हेडिंग नंबर कौन सी थी भाई साहब, हेडिंग नंबर 3 से पहले पहले। मैं बोलूंगा मेरी हेडिंग नंबर 3 से पहले पहले भाई साहब इसको ऐड कर देना। आओ देखते हैं, रिजवान से पहले पहले। अगर मैं चाहता हूँ नहीं भाई साहब आप इसको हेडिंग नंबर 2 से पहले पहले करो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई साहब, हेडिंग नंबर 2 से पहले पहले। क्लियर है हर एक को भी है? तो इंसर्ट बिफोर का क्या फायदा है कि मुझे स्पेसिफिक लोकेशन में जाके अगर कोई मुझे चीज अगर ऐड करवानी है तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, इंसर्ट बिफोर। अगर मुझे आखिरी में कोई चीज ऐड करवानी है तो मैं क्या यूज करूंगा, अपेंड चाइल्ड। अगर मुझे शुरुआत में कोई चीज ऐड करवानी है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रिपेंड। प्रिपेंड चाइल्ड नहीं होगा, इससे क्या होगा, प्रिपेंड। क्लियर है हर एक को ये, क्लियर है हर एक को ये, वापसी पूछ रहा हूँ, क्लियर है हर एक को ये? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अपेंड चाइल्ड सबसे आखिरी में ऐड करेगा, इंसर्ट बिफोर किसी भी लोकेशन से, खास लोकेशन से पहले पहले जाके ऐड कर देगा। अच्छा जी, और कोई चीज देखते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट बात, सन्नाटा है। अब देखो कितनी देखो मजेदार चीज लेकर आया एक और ये, हो सकता है मुझे कोई एक औलाद किसी दूसरी औलाद से रिप्लेस करवानी हो, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो भाई फिर हम कैसे करें, आओ जरा ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार मेरे को एक एंकर का टैग बनाना है,
एंकर का टैग बनाना आता है ना, कैसे बनाते हैं? मैं बनाता हूँ एक एंकर टैग। कैसे भाई? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एंकर के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? क्या बात है। मैं कहता हूँ कि यार ये जो आपकी हेडिंग 2 है ना, ये जो आपकी हेडिंग 2 है, मैं चाहता हूँ इसको रिप्लेस करवा दो मेरे एंकर टैग से। इसको क्या कर दो भाई साहब? रिप्लेस करवा दो मेरे एंकर टैग से। अभी ये एंकर का टैग क्या है भाई साहब? हवा के अंदर झूल रहा है। अभी क्या कर रहा है? हवा के अंदर झूल रहा है। मैं आके सबसे पहले इस एंकर टैग के अंदर कुछ चीजें ऐड करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार इस एंकर टैग के अंदर ना आप सबसे पहले इसका इनर जो टेक्स्ट है ना वो आप कर दो फेसबुक। वो आप क्या कर दो? फेसबुक। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाओ। एट्रीब्यूट लगाने का तरीका याद है किसी को? कैसे? हासिल करने के लिए क्या था? गेट एट्रीब्यूट। लगाने के लिए क्या था मेरे भाई? सेट एट्रीब्यूट। मैं कहता हूँ यार जानिए एक एट्रीब्यूट इसका सेट करो। और एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है? एचरेफ। क्या नाम होता है मेरे भाई? एचरेफ। मैं बोलता हूँ जानी जब भी एचरेफ तुम्हारा जाएगा तो उस पे क्या होगा भाई साहब? तुम मुझे लेके जाओगे https facebook डॉट कॉम पर। मेरा एक एंकर टैग बिल्कुल बिंदास रेडी हो गया है। लेकिन क्या ये मुझे मेरी बॉडी पे दिखेगा? नहीं, क्योंकि अभी तक बॉडी में किसी बंदे ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस बार मैं कहता हूँ जानी मेरे को ना तुम्हारे को प्रिपेंड करवाना है, ना तुम्हारे को अपेंड करवाना है, ना ही तुम्हारे को इंसर्ट बिफोर करवाना है। मैं चाहता हूँ जानी तुम जाओ और किसी और एलिमेंट की रिप्लेसमेंट पे जाके पहुंच जाओ। अभी एक एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पे जिसका नाम है सैलानी मास आईडी ट्रेनिंग, हेडिंग नंबर 2। मैं चाहता हूँ जाके तुम जानी इसको जाके रिप्लेस कर दो। मैं क्या करूंगा? मैं नीचे आऊंगा, अपनी डॉक्यूमेंट को बोलूंगा, डॉक्यूमेंट भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक बॉडी होगी, उसको जाके बोलो कि एक बच्चे को जाके क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। और उस बच्चे का नाम क्या है? देखो क्या कहता है हमें, ये क्या है भाई साहब? पहले आपको नया वाला बताना पड़ेगा और फिर आपको पुराना वाला बताना पड़ेगा। नए वाले से क्या मतलब मुराद है? ऐड किसको करवाना है? मैं बोलता हूँ जानी एंकर टैग को ऐड करवाना है। किसकी जगह ऐड करवाना है? हेडिंग नंबर 2 की जगह। अब देखें आप, हेडिंग नंबर 2 की जगह क्या आ गया मेरे भाई? फेसबुक। अब वही वाली बात लोगों के जहन में सवाल आ सकता है, सर कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हम ऐसा क्यों करेंगे? हम जाके एचटीएमएल में जाके लिख दें। ओ भाई अल्लाह के बंदो, जावा से भी क्लिक करवाने में जब कोई काम करना पड़ेगा ना तो ये सारे तमाशे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचो मेरी अगर एचटीएमएल के अंदर एक अदर बटन हो, एक अदर बटन हो, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसके क्लिक होने में मेरा एलिमेंट बाकायदा क्या हो? रिप्लेस हो। तो मैं यहाँ पर आके ऑन क्लिक पे आके कर दूंगा रिप्लेसर हैंडलर। और मैं जाके एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम क्या होगा भाई साहब? रिप्लेसर हैंडलर। और मैं कहूंगा कि भाई साहब जब ये फंक्शन चलेगा तो भाई साहब ये भाई साहब आके इसको रिप्लेस करेंगे। अब देखें, इससे पहले क्या था मेरे पास? वही सैलानी मासाई ट्रेनिंग। जैसे मैंने क्लिक में किया तो बाकायदा वो किस में कन्वर्ट हो गया? फेसबुक के अंदर। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? कि जब मुझे अपने डॉम को छेड़ने वाली चीजें आएंगी तभी मैं ये सारी चीजें कर सकूंगा। क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई? डॉम की मैनिपुलेशन। डॉम को भाई साहब मैं क्या कर सकूं? छेड़छाड़ में इसके अंदर कर सकूं। क्लियर है हर एक को ये? क्लियर है हर एक को ये? तो अगर मुझे कोई एलिमेंट सबसे अगर एंड में चाहिए तो अपेंड चाइल्ड, अगर सबसे शुरू में चाहिए तो प्रिपेंड, अगर बीच में कहीं पे किसी जगह पे चाहिए किसी चीज से ऊपर ऊपर तो इंसर्ट बिफोर, और अगर किसी एलिमेंट से अगर रिप्लेस करना है तो फिर रिप्लेस चाइल्ड। आगे बढ़े। अच्छा जी, ये वही आंसर सबका इस देखो इस्तेमाल दिखा रहा है, आप लोग इसका इस्तेमाल खुद भी चेक कर सकते हो। अभी हमारे पास एक नया टास्क है। वो टास्क क्या है भाई? आपने बूट स्ट्रैप के अंदर एक चीज की थी कि हम मूडाल ओपन करते थे, याद है? बूट स्ट्रैप के अंदर बल्कि एक खुसूसियत मौजूद थी वाली बात कि हमारे पास बाकायदा मॉडल ओपन होने का हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद थी। लेकिन अगर वो मॉडल मुझे खुद से क्रिएट करना हो तो फिर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ये आपका एक टास्क होगा मॉडल को क्रिएट करने का। जैसे ही मैं ओपन मॉडल पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं ओपन मॉडल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह का एक मॉडल मेरे पास ओपन हो जाना चाहिए। तो ये आपका एक और टास्क होगा, टास्क नंबर 5। पहला टास्क कौन सा था आपका? बैकग्राउंड कलर। दूसरा टास्क काउंटर। तीसरा टास्क रिव्यूज। चौथा टास्क रिस्पॉन्सिव नैप बार। और पांचवा टास्क क्या है भाई आपका? एक गलत प्यारा सा मॉडल। हो जाएगा ये? छठा टास्क आपका क्या होगा? अकॉर्डियन। मैंने पहले ही कहा था टास्क बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट बूट स्टेप पे जाके। जब हम बूट स्टेप पे जाते हैं ना तो बूट स्टेप में बना बनाया मॉडल का ऑप्शन देता है। आओ जरा जाके देखते हैं एग्जाम्पल्स। नहीं एग्जाम्पल्स में नहीं, डॉक्स में होगा ना इसके। यहाँ पे आएगा ABCDEFGHIJKLM, ये रहा मॉडल।
ये देखो बूटस्ट्रैप के टाइम पे ना हमें इस तरह के देखो बने बनाए देखो मॉडल मिलते थे। ये देख रहे हो मॉडल का देखो टाइटल है, क्लोज भी कर सकता हूँ इसको, सेव भी करा सकता हूँ। ये देखो लॉन्च करूंगा डेमो मॉडल, आ गया ये। तो इस तरह का एक मॉडल आ गया मेरे सामने। एक एरिया जहाँ पे कुछ ना कुछ पैगाम वैगाम हमने दिया हुआ है, जहाँ अलर्ट यूज करते हैं ना हम, अलर्ट का बड़ा भाई, अच्छा वाला भाई। सही है भाई। ये क्लोज किया तो बंद कर दिया मैंने ये। हाँ, कौन है? हाँ हाँ हाँ, तो डिवी तो है, तो इसी को तो मॉडल कहते हैं। ऐसा डिव जो आपके फ्रंट पे आपके सामने आ जाए, फिर इसको क्लोज भी कर सकूं। इसको क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं जी दोस्त। स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट भी कह सकते हो आप इसको। स्वीट अलर्ट कह सकते हो, क्या मसला है? आप जिस स्वीट अलर्ट की बात कर रहे हो, आप किसी लाइब्रेरी की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से। आप किसी लाइब्रेरी की बात कर रहे हो तो हाँ हाँ हाँ, तो वो अलर्ट्स वो कैसे किसी ने क्रिएट किए ना वो, उसको मॉडल ही बोलते हैं। अब उसका बस कुछ भी आपका चुई मुई नाम रख दो, कौन रोक सकता है आपको? आप भाई अपने अपनी तरफ से आप एक बड़ा प्यारा सा आप एक मॉडल डिजाइन करो, और आप उसका मॉडल डिजाइन करके ना आप उसको आवाम के लिए खुले में डाल दो, और आप उसका नाम रख दो चुई मुई, और आप हर एक को बोलेगा कि यार चुई मुई जाके यूज कर लो। अब देखिए एक और देखें, मॉडल है ये भी। सही भाई, और दिखाता है। लॉन्च डेमो मॉडल, ये देखो इस तरह का, ये भी क्या है, देखो एक अदद मॉडल है। बनेगा किससे? डिफ से ही बनेगा ये, लेकिन ये आएगा कैसे फ्रंट पे, ये एक सवाल है। यही तो काम करना है छोटा सा आपने, कि जब मैं क्लिक करूँ तो बाकायदा क्या हो, मेरे एक अदद एलिमेंट क्रिएट हो, और वो एलिमेंट क्या करे भाई साहब, फ्रंट पे बाकायदा मुझे लाके दिखाया जाए। कैसे? ये आपने करना है। अच्छा जी। फिर हमारे पास एक और टास्क है यहाँ पे, अकॉर्डियन। कि जब भी मैं किसी प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो बाकायदा कुछ डिटेल्स मेरे पास नीचे आ जाए, शो हो जाए, और ये बाकायदा माइनस बन जाए। जब माइनस पे क्लिक करूँ तो ये भाई साहब वापस से बंद हो जाए। जब प्लस पे क्लिक करूँ तो भाई साहब वापस से खुल जाए। ये अकॉर्डियंस भी हम बूटस्ट्रैप के जरिए हम बनाते रहे हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर बाकायदा इसका ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। अगर याद ना हो तो यहाँ पे देखो ये अकॉर्डियन होगा। ये देख रहे हो, ये हमने बाकायदा इस्तेमाल करके उस टाइम पे चेक किए थे। अगर नहीं भी चेक किए थे तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। लेकिन ये अब आपको किससे क्रिएट करनी है? जावा से आपको ये खुद से क्रिएट करनी है, क्योंकि हम किसी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आज बूटस्ट्रैप वाले बोलते हैं कि भाई साहब हम तो आपको बूटस्ट्रैप तब लगाने देंगे जब हमारे को 50,000 रुपये दोगे, तो क्या करोगे? आप बोलोगे नहीं भाई साहब अब तो वेबसाइट नहीं बन सकती, सॉरी। ऐसा नहीं है। ये ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती है क्रिएट करना, चुनने चुनने से काम होते हैं ये। लेकिन वही वाली बात है, ये प्रैक्टिस करके ही आपको आ सकेंगे। तो अभी से हमारी ये प्रैक्टिस की हमारी दौड़ हमारी शुरू हो चुकी है। तो ये आपका एक और असाइनमेंट है ये। फिर आपका एक और असाइनमेंट होगा मेन्यू के एप्लीकेशन का, और ये आपको पूरा का पूरा आपको जावा से आपको ये क्रिएट करना होगा। लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपके असाइनमेंट्स क्या होंगे मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, जो मैंने आपको फिक्स किया है अकॉर्डियन तक। फिर अकॉर्डियन से आप आगे जब जाएंगे तो फिर आपके पास एक और ये वाला टास्क आएगा, लेकिन ये आगे जाके, अभी इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कोई सवाल अभी तक? जी। सबकी असाइनमेंट की तस्वीरें हमारे पास गेटअप पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। किसी का कोई सवाल अभी तक? आइडिया कहाँ से लेंगे? आइडिया खुद से लेना है। नहीं समझ में आए तो ग्रुप पे पूछना है आपको कि दोस्त कैसे करूँ मैं ये। बहुत सारे दोस्त हैं आपके, गाइड करेंगे। क्लियर है भाई हर एक को यहाँ तक? क्लियर है हर एक को यहाँ तक? अच्छा जी। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं कि काउंटर एप्लीकेशन वाला जो हमारा टास्क था ना, उसको हम यहाँ पे ज़रा क्रिएट करके हम चेक करते हैं, ताकि हमारा थोड़ा बहुत हमारा कॉन्सेप्ट हमारे खुलना भी शुरू हो जाए।